अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 का यूनिट नंबर 13। ये एसएसटी जनरल की प्रिपरेशन का लेक्चर नंबर 16 है। और आज जो है ना हम इस यूनिट की जो एक्सरसाइज है, जितनी इंपॉर्टेंट ग्रामर एंड वोकेबलरी है, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। एक्सरसाइज में जो पहला जो पोर्शन है हमारे पास वो है वोकेबलरी का। ठीक है, फाइंड द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द डिक्शनरी, आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ स्पीच ऑफ द वर्ड थ्रू एब्रिविएशन यूज। ठीक है, इन वर्ड्स की हमने मीनिंग डिराइव करनी है। ठीक है, और इसमें से एमसीक्यूज आ सकते हैं ना, कि आपकी सिनोनिम्स या एंटोनिम्स, इस तरह के एमसीक्यूज आ सकते हैं। इसलिए मैं आपको वोकेबलरी हर चैप्टर के साथ कराता हूँ। या फिर इस तरह का सवाल आ सकता है, फॉर एग्जांपल जो हमारे पास वर्ड है कि ये कौन से पार्ट ऑफ स्पीच से बिलोंग करते हैं। ठीक है, पहला वर्ड है हमारे पास ओनरशिप। ओनरशिप कहते हैं मलकियत को। ठीक है, ये एक नाउन है। ठीक है, दूसरा है हमारे पास एंटिसिपेशन। एंटिसिपेशन कहते हैं तवक्को। ठीक है, ये भी एक नाउन है। अथॉरिटी, अथॉरिटी कहते हैं इख्तियार को, ये भी एक नाउन है। इन्हांसमेंट, इन्हांसमेंट का मतलब होता है बेहतरी, ये भी नाउन है। मार्केटिंग, मार्केटिंग कहते हैं प्रोमोटिंग एंड सेलिंग प्रोडक्ट्स, यानी जब आप सामान को, चीज़ों को प्रमोट करते हैं, एडवर्टाइज करते हैं और उसको बेचते हैं, तो इसको क्या कहते हैं, मार्केटिंग, ये एक नाउन है। एडवर्टीजमेंट, एडवर्टीजमेंट कहते हैं इश्तिहार को, ये भी एक नाउन है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद वाला जो हमारे पास क्वेश्चन है, फाइंड आउट एंटोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। इन वर्ड्स के जो है ना हमने एंटोनिम्स फाइंड करने हैं। अब ये वाला जो है ना इंपॉर्टेंट है। इनमें से कोई भी वर्ड आपको दे सकते हैं और आपसे पूछा जा सकता है कि द एंटोनिम ऑफ हार्डेस्ट या द एंटोनिम ऑफ सब स्टैंडर्ड इज। ठीक है, तो इसको जरा गौर से समझिएगा। ठीक है, और अपने आप रजिस्टर पर नोट भी कीजिएगा या बुक के ऊपर आप इसको नोट कीजिएगा। सबसे पहला वर्ड है हमारे पास हार्डेस्ट। हार्डेस्ट मतलब होता है सख्त तरीन, तो इसका जो एंटोनिम है, अपोजिट है, वो क्या है, सॉफ्टेस्ट, यानी नरम तरीन। ट्रुथ, सच्चाई, सच को कहते हैं, इसका अपोजिट क्या है, लाई। ठीक है, सब स्टैंडर्ड, सब स्टैंडर्ड कहते हैं कम मायारी, तो इसका जो अपोजिट होगा वो स्टैंडर्ड भी हो सकता है, आला मायार का, या इसको हाई स्टैंडर्ड भी कह सकते हैं। उसके बाद है बेसलेस। बेसलेस कहते हैं बेबुनियाद, इसका अपोजिट जो होगा वो होगा फैक्चुअल, यानी जो हक पर, सच पर मबनी हो, उसको फैक्चुअल कहते हैं। ठीक है, एडवांटेज, एडवांटेज मीन्स फायदा, तो इसका अपोजिट क्या है, डिसएडवांटेज, नुकसान। ठीक है, अच्छा, एक्सटेंसिव का मतलब होता है बहुत ज्यादा। ठीक है, जबकि इसका जो एंटोनिम है वो लिमिटेड या नैरो, यानी महदूद, इसका एंटोनिम है। ठीक है, ओके, हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है ग्रामर का, वो पोर्शन है। ये जो पोर्शन है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें से एक या दो एमसीक्यूज तो लाजमी आते हैं। एसएसटी जनरल में आप अगर देख लें, या पीएसटी या ईटा के जितने भी पेपर्स हुए हैं ना, हर एक पेपर में इसमें से एमसीक्यूज आया है, जो कि ट्रांजिशन डिवाइसेस। ठीक है, जिसको हम ट्रांजिशनल वर्ड्स भी कहते हैं। थोड़ा सा मैं अगर आपको इसके जो है ना, मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में पीडीएफ नोट्स भी इंशाल्लाह प्रोवाइड करूंगा, जिसमें डिटेल के साथ मैंने एक्सप्लेन किया है एक एक वर्ड को। इस वीडियो में हम जस्ट एक्सरसाइज करते हैं। ठीक है, और थोड़ा बहुत इसको मैं एक्सप्लेन भी करके देता हूँ। ट्रांजिशन वर्ड्स वो वर्ड्स होते हैं जो दो आइडियाज को, दो पैराग्राफ्स को या दो सेंटेंसेस को आपस में क्या करते हैं, मिलाते हैं। और इसका मकसद ये होता है इस्तेमाल करने का, ताकि आपकी जो राइटिंग है उसमें एक फ्लो नजर आए, बेहतरी हो। ठीक है, आपकी राइटिंग फ्लुएंट नजर आएगी। ठीक है, तो ट्रांजिशन वर्ड्स कहते हैं जब आप एक आइडिया से दूसरे आइडिया की तरफ मूव करते हैं, तो आप ट्रांजिशन वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, हमारे पास जो है ना, तो टोटल 8 ट्रांजिशन वर्ड्स है। इनके जरिए से हमने ये ब्लैंक्स फिल करने हैं। पहला वर्ड है हमारे पास द डॉग बार्क्ड ऑल नाइट। ठीक है, यानी कि जो कुत्ता था वो सारी रात भौंकता रहा। देयरफॉर द नेबर्स हैड नो स्लीप, जिसकी वजह से जो पड़ोसी थे उन्हों की नींद जो है ना वो डिस्टर्ब हो गई थी। ठीक है, तो देयरफॉर यहाँ पे क्या बता रहा है, यानी एक डॉग है इस तरफ जो कि भौंक रहा है, दूसरी तरफ जो है ना उसकी जो कंसीक्वेंस है, नुकसान है, तो एक वजह है और उस वजह की नुकसान है। ठीक है, उसका आप वो बता रहे हैं, यानी एक फॉर एग्जांपल डॉग बार्किंग कर रहे हैं ना, उसका जो है ना फिर नतीजा क्या निकलता है कि जो नेबर्स होते हैं वो जो है ना नींद
उनकी डिस्टर्ब हो जाती है, ठीक है। तो देयरफॉर आप लगाते हैं, ठीक है। अक्सर आपने जो स्कूल में एप्लीकेशन लिखते हैं कि आई एम इल देयरफॉर आई कैन नॉट कम टू स्कूल, कि मैं बीमार हूँ इस वजह से मैं स्कूल नहीं आ सकता, तो देयरफॉर का इस्तेमाल आप ऐसे करते हैं, ठीक है। दूसरा है हमारे पास हुमेरा बॉट अ न्यू ड्रेस, हुमेरा ने एक नई ड्रेस खरीदी। फर्दर मोर, इसके अलावा शी ऑल्सो बॉट शूज एंड पर्स, ठीक है। इसके अलावा उसने शूज यानी जूते और पर्स भी खरीदा। फर्दर मोर का आप इस्तेमाल करते हैं जब आप एडिशनल इंफॉर्मेशन यानी कोई और चीज़ ऐड करते हैं, ठीक है। तो मज़ीद इंफॉर्मेशन एडिशन के लिए जो है ना आप क्या इस्तेमाल करते हो, फर्दर मोर। तो यहाँ पे जो है ना हुमेरा की बात हो रही है कि उसने एक ड्रेस खरीदा, उसके बाद मज़ीद इंफॉर्मेशन उसने दी है कि उसने इसके अलावा जूते भी खरीदे और पर्स भी खरीदा, ठीक है। तीसरा है हमारे पास द पुलिस हैड नो क्लूज फॉर द केस, हाउएवर टिप्स वर स्टिल कमिंग इन, यानी पुलिस जो थी उनके पास कोई जो है ना क्लूज नहीं थे, सबूत नहीं थे केस के लिए, लेकिन फिर भी जो टिप्स थे वर स्टिल कमिंग इन, टिप्स फिर भी आ रहे थे। यहाँ पे आप बट का भी इस्तेमाल कर सकते हो, हाउएवर, बट, ये दोनों आप इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, अगला देखते हैं। चौथा नंबर है हमारे पास, आई हैव 500 रुपीज नॉन द लेस आई डोंट वॉन्ट टू स्पेंड इट, यानी मेरे पास 500 रुपये है लेकिन मैं उसको खर्च नहीं करना चाहती। नॉन द लेस आप तभी इस्तेमाल करते हैं, यानी फॉर एग्जांपल आपके पास 500 रुपये है ना, उसके बावजूद भी आप उसको नहीं खर्च करना चाहते, ठीक है। अच्छा, अगला देखते हैं ज़रा। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास, वी गॉट अप अर्ली दिस मॉर्निंग डैश वी वर स्लीपी ऑल डे, यानी हम सुबह जल्दी उठे यानी आज जो है ना हम सुबह जल्दी उठे, जिसके नतीजे में वी वर स्लीपी ऑल डे, हम सारा दिन जो है ना हमें नींद आ रही थी। तो यहाँ पे आप कंसीक्वेंटली लगाते हो, यानी आपने एक जो है ना आप सुबह उठे थे और उसके नतीजे में यानी कंसीक्वेंटली उसका जो कंसीक्वेंस था वो क्या था, वी वर स्लीपी ऑल डे, ठीक है। अच्छा, छठा नंबर है द बैंड प्लेड हर फेवरेट सॉन्ग, ठीक है। बैंड ने जो है ना अपना जो है ना पसंदीदा गाना प्ले किया। इंडीड इट वॉज द होल ऑडियंस फेवरेट सॉन्ग, बेशक वो जो पूरी ऑडियंस थी उनका भी वो फेवरेट सॉन्ग था, ठीक है। सातवां है हमारे पास, सानिया फॉरगॉट अबाउट द टेस्ट, सानिया जो है ना वो उस टेस्ट जो है ना उससे भूल गया था। एज ए रिजल्ट शी डिडंट डू वेल इन ऑन इट, जिसकी वजह से उसने टेस्ट में जो है ना कोई अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दी, ठीक है। आठवां है हमारे पास, दे हैड सलाद बिफोर डिनर, ठीक है। हाउएवर दे वर स्टिल हंग्री व्हेन द मेन कोर्स अराइव्ड, ठीक है। अच्छा, अगला जो हमारा टॉपिक है, इंक्लूड कोटेशन मार्क्स वेयर नीडेड, कोटेशन मार्क्स को हम इन्वर्टेड कॉमास भी कहते हैं, जो कि हम डायरेक्ट स्पीच में इस्तेमाल करते हैं, यानी जब भी कोई बंदा कोई अल्फाज बोलता है कोई, ठीक है, तो उसके अल्फाज को अगर आप किसी और तक पहुंचाते हो हू बहू वैसे जो उसने कहे हैं, तो वो अल्फाज आप कोटेशन मार्क्स में लगाओगे। पहला एमसीक्यूज देखते हैं। जब जावेद ब्लर्टेड आउट आई विल गो लास्ट आई रियली डोंट माइंड, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो जावेद के अल्फाज है कॉमा के बाद, आई विल गो लास्ट आई रियली डोंट माइंड, इसमें आप कोटेशन मार्क्स लगाएंगे क्योंकि ये उसके अल्फाज थे जावेद के, ठीक है। दूसरा देखते हैं, जावेद सेड नोबडी एल्स वांट्स टू गो लास्ट, तो यहाँ पे जो नोबडी एल्स वांट्स टू गो लास्ट है ये जावेद के अल्फाज हैं, हू बहू वही अल्फाज है, तो इसको आपने कोटेशन मार्क्स में बंद करना है, ठीक है। तीसरा है हमारे पास, सारा स्टेमर्ड आई रियली डोंट वांट टू गो टू बेड, तो आई रियली डोंट वांट टू गो टू बेड की ये क्या है, ये एक डायरेक्ट स्पीच है, इसमें आपने क्या करना है, कोटेशन मार्क्स लगाने हैं। ओके, चौथा नंबर है हमारे पास, द ऑड्स आर वी विल कम इन लास्ट साइड इब्रार बट एटलीस्ट वी विल फिनिश, ठीक है। अब ये जो है ना आप देख रहे हैं यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टाइप का दिया है। यहाँ पे जो साइड इब्रार यानी इब्रार ने कराते हुए कहा, द ऑड्स आर वी विल कम इन लास्ट, यानी कि हम आखिर में आएंगे, बट एटलीस्ट वी विल फिनिश, लेकिन हम इसको फिनिश कर पाएंगे। तो ये जो पहला वाला है, द ऑड्स आर वी विल कम इन लास्ट, ये भी अबरार के अल्फाज हैं, और उसके बाद जो है बट एटलीस्ट वी विल फिनिश, ठीक है, ये भी अबरार के अल्फाज है, तो इसको आपने कोटेशन मार्क में बंद करना है। पांचवा है हमारे पास, डू यू थिंक द केक इज डन इंक्वायर्ड हर मदर, अब ये मदर ने कोई उनसे पूछा है
तो ये जो डू यू थिंक द केक इज डन, ये इसको आपने कोटेशन मार्क में बंद करने हैं। अच्छा, अगले जो हमारे पास टॉपिक है वो है डैश और हाइफन। ठीक है, डैश और हाइफन को मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ। पहले ज़रा हाइफन को देखते हैं कि हाइफन क्या होता है। बहुत ही आसान टॉपिक है, मैं कुछ एग्जांपल देता हूँ ज़रा एक स्लाइड के ज़रिए से, फिर जो है ना इसको आगे सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज को। अच्छा, सबसे पहले अगर हम हाइफन को देखते हैं तो हाइफन हमारे पास मैंने इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ब्रैकेट में। मैंने छोटा सा आपको डैश किस्म का नजर आएगा, वैसे तो हम डैश कहते हैं। तो हाइफन जो होता है ना वो डैश का बिल्कुल आधा होता है। ठीक है, डैश जो है ना हाइफन को डबल कर दो तो वो डैश बन जाता है। ठीक है, तो हाइफन एक छोटा सा लाइन होता है। ठीक है, अच्छा, ये कभी इस्तेमाल होता है? पहला पहला जो यूज है इसका, इट इज यूज्ड इन कंपाउंड वर्ड्स। ये कंपाउंड वर्ड्स में इस्तेमाल होता है। कंपाउंड वर्ड्स क्या होते हैं? कंपाउंड वर्ड्स आर मेड बाय जॉइनिंग टू डिफरेंट वर्ड्स। कंपाउंड वर्ड्स ऐसे अल्फाज होते हैं जब हम दो मुख्तलिफ अल्फाज को मिलाकर एक लफ्ज बना लेते हैं तो उससे क्या बन जाता है? कंपाउंड वर्ड्स बन जाते हैं। दो मुख्तलिफ अल्फाज की मीनिंग अलग अलग होगी, लेकिन जब आप उसको कंपाउंड वर्ड बनाओगे तो एक डिफरेंट मीनिंग वाला वर्ड निकल के सामने आएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ब्रदर है, इन है, ला है, ये तीनों अलग अलग वर्ड है। ठीक है, अब इनको हमने क्या किया है? एक वर्ड बनाया है कंपाउंड वर्ड, तो इनके दरमियान हमने क्या लगाया है? हाइफन लगाया है। ठीक है, तो कंपाउंड वर्ड्स में आप हाइफन का इस्तेमाल करते हो। ब्रदर इन लॉ हो गया, फादर इन लॉ हो गया, सिक्स पैक, देखो सिक्स एक अलग वर्ड है, पैक एक अलग वर्ड है, लेकिन जब आप इसको कंपाउंड वर्ड बना लेते हैं यानी हाइफन लगा लेते हैं तो फिर इसकी मीनिंग जो है ना कुछ और हो जाती है। सिक्स पैक जो बॉडी बिल्डिंग में होते हैं उसको फिर कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा पार्ट एक अलग चीज है, टाइम एक अलग चीज है, लेकिन जब आप इन दोनों वर्ड्सों को मिला लेते हो, कंपाउंड वर्ड बना लेते हो, हाइफन लगा लेते हो तो पार्ट टाइम बन जाता है। जिस तरह फॉर एग्जांपल लोग पार्ट टाइम जॉब करते हैं, इसी तरह फादर इन लॉ, इसमें भी हाइफन का इस्तेमाल होता है क्योंकि ये सारे कंपाउंड वर्ड्स है। तो जितने भी हमारे पास कंपाउंड वर्ड्स होते हैं या कंपाउंड नाउन्स होते हैं उनमें हम हाइफन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, सेकेंडली हाइफन जो है ना हम इस्तेमाल करते हैं, इट इज यूज्ड विद नंबर्स, यानी नंबर्स के साथ भी हम हाइफन को इस्तेमाल करते हैं। कैसे इस्तेमाल करते हैं? एग्जांपल देके जरा, 21 बॉटल्स ऑफ वाटर वर डिस्ट्रीब्यूटेड। अब 21 जो है ये नंबर है, तो 20 एंड 1 इन दोनों के दरमियान आपने क्या लगा दिया है? हाइफन लगा दिया है। इसके अलावा द प्राइम मिनिस्टर गेव अ 10 मिनट स्पीच, तो 10 और मिनट के दरमियान आप हाइफन लगा देते हो। ठीक है, तो हाइफन को आप कंपाउंड वर्ड के दरमियान भी लगा सकते हो या दो नंबर्स के दरमियान भी आप इसको लगा सकते हो। अब जरा एक्सरसाइज को देखते हैं। एक्सरसाइज में वैसे तो बहुत सारी चीजें मिक्स की है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आपको सिर्फ काम की चीजें बताऊं और इजी अल्फाज में समझाऊं। अच्छा, अब जरा बुक पे आ जाएं। हाँ, पेज नंबर 133 पे, यहाँ पे डैश और हाइफन। आपने इन सारी चीज़ों को छोड़ के नीचे आना है। पहले पहले फर्स्ट 1 2 3 तीन लाइनों को छोड़ के पहले नंबर पे आ जाना है। देयर आर 35 प्लेयर्स ऑन द टीम। ठीक है, यहाँ पे आ जाना है इस लाइन को। ठीक है, अब यहाँ पे हमने हाइफन को पुट करना है। तो इधर अगर हम देखते हैं ना, देयर आर 35 प्लेयर्स ऑन द टीम, तो 35 के दरमियान क्या लगेगा? हाइफन लगेगा। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा अगर आप देखते हैं दूसरा, द बीच बॉयज। ठीक है, द बीच बॉयज क्या है? ये एक, इसके दरमियान क्या लगाएंगे आप? हाइफन लगाएंगे। ठीक है, बीच एक अलग वर्ड है, बॉयज एक अलग वर्ड है, तो इन दोनों के दरमियान क्या लगा दो? हाइफन लगा दो। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा तीसरा है हमारे पास, 1/3 ऑफ द पीपल डिड नॉट शो अप फॉर द इवेंट। ठीक है, 1/3 ये दोनों भी एक नंबर है, तो 1 और 3 के दरमियान भी आप क्या लगा दो? हाइफन लगा दो। ठीक है, फिर नीचे नीचे सेंटेंसेस में आ जाओ। इसमें जरा देखते हैं हाइफन का इस्तेमाल कैसे करना है। अलीज डैड इज 37 ईयर्स ओल्ड। ठीक है, तो ये एक कंपाउंड नंबर है। 37 क्या है? कंपाउंड नंबर है, तो आप इनके दरमियान क्या लगा दो? हाइफन लगा दो। दूसरा है, डज खान हैव अ सिस्टर इन लॉ। मैंने आपको पहले भी बताया था, कंपाउंड नाउन हो या कंपाउंड वर्ड हो उसमें आप क्या लगाएंगे? सिस्टर इन लॉ, इनमें आप क्या लगाएंगे? हाइफन लगाएंगे। वेल ट्रेंड, तीसरा वेल ट्रेंड में आप हाइफन लगाओगे। 22 ये एक कंपाउंड नंबर है, इसमें हाइफन लगा दो। ग्रेट ग्रैंड मदर, इसके दरमियान भी हाइफन लगा दो। ठीक है, तो हाइफन जो है ना आप कंपाउंड वर्ड्स के दरमियान लगाते हैं। अच्छा, इसके अलावा जो डैश होते हैं, डैश जैसे कि आप ऊपर ऊपर आ जाओ तीसरे लाइन में, यहाँ पे एक आंसर लिखा है डैश,
ऊपर ब्रैकेट में आपको दिया भी गया है डैश के कितना होता है। डैश जो होता है ना वो हाइफन के जो है ना साइज में डबल होते हैं, लेंथ में डबल होते हैं, साइज में नहीं लेंथ में। हाइफन जो है ना लेंथ में छोटा होता है, डैश जो होते हैं ना वो हाइफन में साइज में लंबा होता है। डैश को हम इस्तेमाल करते हैं कॉमा की जगह भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पेरेंथेसिस की जगह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको हम इस्तेमाल करते हैं एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देने के लिए, या अगर कहीं पे हमने रुकना हो, यानी फॉर एग्जांपल कोई अल्फाज हमने बोल दिया ना, फिर हमें रुकना पड़ता है, थोड़ा सोचना पड़ता है, उसके बाद हम क्या लगाते हैं, डैश लगाते हैं और उसके बाद मजीद अल्फाज बोलते हैं। ठीक है। अच्छा यहाँ पे देखे ना, पहला एक एग्जांपल दिया है, माय फेवरेट कलर्स आर। अब यहाँ पे डैश इसलिए लगा है क्योंकि जब आप कहते हैं ना कि मेरे पसंदीदा कलर्स हैं, फिर आप सोचते हैं ऐसे, ठीक है, इसलिए आपने डैश लगाया है। फिर आप जवाब देते हैं रेड एंड ब्लू, तो यहाँ पे आप एक पाज आया है, यहाँ पे आप कॉमा भी लगा सकते हैं क्योंकि आप थोड़ा सा रुक गए हैं, आपने थोड़ा सा सोचा है, उसके बाद आपने जवाब दिया है रेड एंड ब्लू। तो डैश जो है ना एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ऐड करने के लिए, या जहाँ पे आप रुकते हैं, पास करते हैं, वहां पे आप डैश का इस्तेमाल करते हैं। सो दैट वाज ऑल अबाउट चैप्टर नंबर यूनिट नंबर 13। इंशाल्लाह अगली वीडियो में यूनिट नंबर 14 को हम कवर करेंगे। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट भी कीजिए और इसको जो है ना सब्सक्राइब भी कीजिए मेरे चैनल को।